नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। आपने शाहरुख खान की डर फिल्म देखी होगी, अजय देवगन की दीवानगी देखी होगी, लेकिन आज हम आपको देवेंद्र का दीवानापन दिखाएंगे। एक आशिक, एक महबूबा, एक मोहब्बत, लेकिन एक तरफा। एक साल की आशिकी, महीनों की रेकी और 36 घंटे का इजहार। एक नाकाम आशिक को एक तरफा मोहब्बत ने दीवाना बना दिया। इसी दीवानगी पर नकेल कसी गाजियाबाद पुलिस ने। स्नैपडील की सॉफ्टवेयर इंजीनियर दीप्ति सरना के किडनैपिंग केस में पुलिस ने सोमवार को 5 लोगों को अरेस्ट किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गाजियाबाद की पुलिस ने इसे एक तरफा प्यार का मामला बताते हुए मुख्य आरोपी देवेंद्र को साइको करार दिया है। पुलिस के मुताबिक देवेंद्र का मकसद लड़की के सामने खुद की हीरो की इमेज बनाकर उसे पाना था। पुलिस अफसर ने बताया कि देवेंद्र ने फिल्म डर देखकर पूरी साजिश रची थी। वो मेरी है। तुम मेरी हो। कंस्ट्रक्टेड हाउस में, वहां से इसने कहा जो ये रेलवे स्टेशन है, उस रेलवे स्टेशन का नाम है सांदला कला, जो कि इसी के गांव से करीब 1.5-2 किलोमीटर दूर है। इसीलिए ये वहां से फिर पैदल ले गया। जिस मॉर्निंग में इसने युवती ने फोन किया, मैं बात कर रहा हूं 12 की मॉर्निंग में, वहां ये गया और जाने के बाद जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, चलने से पहले इसने युवती से पूछा कि एक बात बताओ स्नेहा, इसने स्नेहा नाम बताया था, तो एक बात बताओ कि तुम अपना दोस्त बना के जा रही हो या दुश्मन बना के जा रही हो। पुलिस के मुताबिक मास्टरमाइंड देवेंद्र पानीपत के कामी गांव का रहने वाला है। देवेंद्र ने पहली बार राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर 1.5 साल पहले दीप्ति को देखा था। जिसके बाद से ही वो उसे पाना चाहता था। इसी दौरान लड़की की किडनैपिंग के मकसद से उसने 2 ऑटो खरीदकर वैशाली मेट्रो स्टेशन रूट पर चलाने लगा। ये बात भी बड़ी अजीब, हैरान करने वाली थी और लग रहा था कि इसमें कुछ है, लेकिन इसको प्रीमैच्योर हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते थे जब तक कि सारे इन्वेस्टिगेशन के सूत्र एकबद्ध न हो जाएं। ये उस स्टेशन पर पहुंचा, सांदला कला पे इसने लड़की को बिठाया। उसमें एक को पैसेंजर जो था, उसका युवती ने फोन लिया। शी वाज टोटली इन डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन। फोन लेके उसने फोन मिलाया युवती ने अपने पिता को, और उसके बाद वो कम्युनिकेशन फिर रेस्टोर हुआ और युवती अपने घर आई। पुलिस की माने तो आरोपी दीप्ति से शादी करके नेपाल में बसना चाहता था। उसे लगता था कि दीप्ति उसके लिए बनी है। देवेंद्र फिल्मों का शौकीन है। उसने शाहरुख खान की डर फिल्म कई बार देखी है। इस बहते हुए लहू की कसम, इस नाम की कसम जो मेरे दिल पे लिखा है, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। उसने कहा कि मेरे ऊपर कई मुकदमे हैं और एक मोहब्बत का मुकदमा ही सही। क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। दीवानगी ऐसी जो ना सुनी ना देखी। हाँ, फिल्मों में जरूर देखा था। डर फिल्म के शाहरुख जैसे ही देवेंद्र ने भी अपनी मोहब्बत की एक अलग दुनिया बसा ली थी। वो सिर्फ दीप्ति को पाना चाहता था, लेकिन बेखबर दीप्ति इस गुमनाम आशिक की बेपरवाह आशिकी से अनजान थी।
देवेंद्र की दीवानगी डर के शाहरुख जैसी थी। तुम किसी और की नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। तुम ऐसा मत करो किरण, ऐसा मत करो प्लीज। मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो प्लीज। इसके अलावा ये शाहरुख खान की जो फिल्म है डर, ये इसने एक्सेप्ट किया है। वो इसको अपने आसपास पाता था, उस कैरेक्टर को अपने आसपास, कि मैं इसी टाइप की कुछ जिंदगी जी रहा हूं और मैं इसको कर ले जाऊंगा। इसको अपने उस पर पूरा भरोसा था, कॉन्फिडेंस था बिल्कुल। इसकी ये जो साइकिक डायमेंशन है चौंकाने वाली है, लेकिन जो इसके सूत्र हैं, जो इसका इतिहास है, उससे पूरी तरह सुसंगत बैठता है। इसके ऊपर कुल 30 अभियोग पंजीकृत हैं, जिसमें से पहला मुकदमा 2001 से लेकर के, इसमें मैं बताऊं सदर कोतवाली, राई थाना, मुरथल, जीआरपी सोनीपत, ये आपको मिल जाएगा। 395, 397, 392, 364A, 302, 307, कोई भी ऐसा मतलब प्रमुख ऐसा सेक्शन नहीं है सीआरपीसी के पर्टिकुलर चैप्टर का जो इसके ऊपर ना लगा हो। लगभग सभी जो है उसमें ये इसके ऊपर ये सेक्शंस रहे हैं। लड़की के सामने पेश करनी चाहिए हीरो की इमेज। किरण की जान खतरे में है, तुम्हें उसे बचाना है। तुम्हें ही कुछ करना होगा। पुलिस के मुताबिक 36 घंटे के भीतर हर बार देवेंद्र ने लड़की के सामने खुद को अच्छा बताने की कोशिश की। वो दीप्ति को बार बार कहता रहा कि उसे कुछ नहीं होने देगा। लड़की के दोस्त मिस्टर ए के बारे में उसने कहा कि वो एक खराब शख्स है और उसकी किसी और मजहब की लड़की के साथ चक्कर है। सांद्रा कला रेलवे स्टेशन पर जब उसने लड़की को छोड़ा तो उसने उससे पूछा था, तुम दोस्त बनाकर जा रही हो या दुश्मन? यही वजह थी कि जब पुलिस ने उसे अरेस्ट कर दीप्ति को जानकारी दी, दीप्ति ने पहली नजर में उसकी कहानी को सही समझा और कहा कि इसे कुछ मत करिएगा, इसने मुझे बचाया। पूरा इसका जो मोटिव है, अब मैं इसकी जो पर्सनैलिटी के डायमेंशंस हैं मैं वो रेखांकित कर दूं तो इसके मोटिव्स और क्लियर हो जाएंगे। ये इसकी जो साइकोडायनेमिक्स है, जो इसकी मनोगतिकी है, बड़ी विचित्र है। इसका कहना है कि मेरे ऊपर इतने मुकदमे थे, एक मोहब्बत का मुकदमा भी हो जाए तो कुछ नहीं है। ये एक तरीके का वन साइडेड जो एक इन्फेचुएशन होता है, हम इसको प्रेम या ऐसा कोई शब्द नहीं देना चाहेंगे, सामान्यतः से इन्फेचुएशन कह सकते हैं। ये एक तरफा जो इसका इन्फेचुएशन था वो बड़ा क्रेजी लेवल पे था। इसका ये इस तरह की कुछ इसकी एक सिजोफ्रेनिक, अगर मैं शायद वो वर्ड यूज कर पाऊं, तो ये कह रहा था कि मैं कुछ नहीं होगा, एक बार जब मैं हीरो स्थापित हो जाऊंगा, शादी लड़की कर लेगी, फिर मैं नेपाल में जाके बड़ी अच्छी जिंदगी गुजर बसर करूंगा। हिटलर से लेकर चंगेज खान तक देवेंद्र को हिटलर की आत्मकथा माइन काम्फ पूरी याद है। चंगेज खान की जिंदगी से भी वो प्रभावित है। वेस्टर्न हिस्ट्री के तमाम विलन उसके हीरो हैं। फिर मैंने कहा तुम्हें ये आइडिया कहां से आया, तुम कितना पढ़े हो? इसने अपने को ग्रेजुएट होना बताया और 3 लोगों से ये प्रभावित है, ये भी बताएगा। बताओ भी किससे प्रभावित हो, बताइए। एडोल्फ हिटलर की किताब है एक मीन कैंप। तो मैंने तुम्हें कैसे मिली? कि मैं जेल में पढ़ता हूँ और ये बात भी वेरीफाई कराइए, सही निकली है। इसको ये तक पता है, मैं आपको ये बता दूं, मीन कैंप एक उसकी आत्मकथा है एडोल्फ हिटलर की, जो हिंदी अनुवाद इसका अक्सर आपको रेलवे स्टेशन वगैरह में मिल जाएगा। मीन कैंप इसने पढ़ी है। इसको ये तक पता है, मेरे लिए भी ये बड़ा अजीब सा इसे जब इंटरोगेशन किया, कि जर्मनी ने किन किन कंट्रीज पर आक्रमण किया, पोलैंड पर, फिर रशिया पर। और मैंने इससे पूछा कि एडोल्फ हिटलर की जो उसकी जो फ्रेंड थी उसका क्या नाम था, तो ये भी इसको पता है, ईवा ब्राउन उसका नाम था। इसके अलावा ये मतलब बड़ी विचित्र या कहें बड़ी खतरनाक पर्सनैलिटी से इंस्पायर है। चंगेज खां, इसने चंगेज खां की पूरी बायोग्राफी, पता नहीं उसका लेखक कौन है, हिंदी में पढ़ रखी है, उसके कबीले वगैरह का नाम इसको बड़ा सही पता है, और वो उसकी हिस्ट्री के कैसे उसने स्ट्रगल किया वो इसको पूरा पता है। नहीं मांगी थी फिरौती। देवेंद्र ने साथियों को कहा था
10 से 12 करोड़ की फिरौती मिलेगी। पुलिस के मुताबिक देवेंद्र ने अपने साथियों को बताया कि दीप्ति टॉप बिजनेस वुमेन है। किडनैप करने के बाद 10 से 12 करोड़ की फिरौती मिलेगी। देवेंद्र और दूसरे किडनैपर ने दीप्ति के लिए उसकी पसंद का फूड खरीदा और उसकी देखभाल की। देवेंद्र ने अपने दोस्तों से कहा था कि ये लड़की हवाला के जरिए पैसा इधर उधर करती है, किडनैपिंग के बाद पुलिस में भी नहीं जाएगी। क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। बीती 10 फरवरी को दीप्ति बड़े ही रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी और फिर अचानक उससे भी रहस्यमयी तरीके से घर वापस भी आ गई। क्या है साजिश, सरना और साइको की रहस्यमयी कहानी? देखिए ये ग्राफिक्स रिपोर्ट। कब लापता हुई थी दीप्ति? दीप्ति बुधवार रात गुड़गांव के स्नैपडील ऑफिस से निकली। रात 8 बजे गाजियाबाद के वैशाली मेट्रो स्टेशन पहुंची। वहां से कविनगर में अपने घर जाने के लिए ऑटो लिया। 2 लड़कियां पहले से पीछे बैठी थी, साथ ही ऑटो ड्राइवर के साथ 2 लड़के आगे थे। दीप्ति को मिलाकर ऑटो में 6 लोग हो गए। कुछ देर बाद ऑटो खराब हो गया। दीप्ति दूसरे ऑटो में सवार हुई। उसमें भी एक लड़का और एक लड़की पहले से बैठे थे। दीप्ति समेत 2 लड़के खराब हो चुके ऑटो से आकर इसमें बैठ गए। इन लड़कों को ही किडनैपर माना जा रहा है। कुछ दूर चलने के बाद ऑटो में बैठे बदमाशों ने दीप्ति के साथ बैठी दूसरी लड़की को चाकू दिखाकर नीचे उतार दिया। ऑटो राजनगर एक्सटेंशन की तरफ ले गए। राजनगर एक्सटेंशन के आसपास काफी देर तक घुमाने के बाद बदमाशों ने दीप्ति के हाथ पैर बांध दिए और आंखों पर भी पट्टी बांध दी। इसके बाद उसे कार में डालकर कहीं ले जाया गया। दीप्ति के मुताबिक कार कई घंटों तक चलती रही, लेकिन आंखें बंद होने की वजह से उसे ये पता नहीं लगा कि बदमाश उसे कहां ले जा रहे हैं। दीप्ति का मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो चुका था। स्नैपडील के सीईओ कुणाल बहल ने ट्वीट कर बताया कि उनकी एम्प्लॉय किडनैप हो चुकी है। क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। साजिश, सरना और साइको जारी है ब्रेक के उस पार भी। बस आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए क्राइम रिपोर्ट। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आपको टीवी सीरियल्स देखने का शौक है तो जल्द से जल्द अपने घर में सेट टॉप बॉक्स लगाइए। क्यों? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं, सीरियल्स के बिना दिन कैसे कटेंगे हमारे? आप ही बताइए ना, कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाए? सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी है 10 करोड़ लोगों की पसंद। इंडिया का सबसे भरोसेमंद डीटीएच ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है? तो बोलो बोलो पापा। मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी। खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ।
फर्स्ट विश प्रेगनेंसी टेस्ट किट। अब घर बैठे माँ बनने की खुशी को करें पक्का सिर्फ 5 मिनटों में। अब आपकी फर्स्ट विश हेल्ब्रेडे फर्स्ट विश। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Army University, bringing ambition in life. ब्रेकिंग न्यूज, 10 सालों से हरियाणा का लोकप्रिय चैनल अब डिश टीवी पर भी उपलब्ध। डिश टीवी के चैनल नंबर 804 पर देखिए हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। आप हरियाणा न्यूज को लाइव भी देख सकते हैं, कहीं भी कभी भी। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। ऐसी आशिकी नहीं देखी, ऐसा आशिक नहीं देखा, ऐसा दिल नहीं देखा और ऐसा दिलदार नहीं देखा कि मोहब्बत की खातिर कुछ भी कर गुजरने को बेताब है ये दिलफरेब प्रेमी। महबूबा की चाहत, उसकी ख्वाहिश, उसकी आरजू, उसकी ही जुस्तजू में ये दीवाना वो दीवानगी कर गया कि दिल की कचहरी में इश्क बेबस खड़ा होकर जार जार रो रहा है। किडनैपर्स दीप्ति को कहां ले गए? बुधवार रात भर कार में घुमाने के बाद अगले दिन इन लोगों ने दीप्ति को गन्ने के खेत में रखा। इसके बाद गुरुवार रात को भी बदमाश उसे पैदल, कार और बाइक से इधर उधर घुमाते रहे। रात भर घुमाने के बाद बदमाशों ने उसे सुबह 5 बजे के करीब हरियाणा के पानीपत में रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया। स्टेशन पर छोड़ते हुए बदमाशों ने उसे 100 रुपए भी दिए। दीप्ति इसी स्टेशन से दिल्ली जाने वाली एक ट्रेन में बैठी। ट्रेन में ही उसने एक शख्स से फोन लेकर पापा को कॉल किया कि वो पानीपत से दिल्ली आ रही है। इसके बाद गाजियाबाद पुलिस और उसके पापा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उसे लेने पहुंचे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक किडनैपर्स को दीप्ति की पसंद के बारे में पता था, इसलिए वो वही चिप्स लेकर आए जो दीप्ति अक्सर खाती है। लड़की के दावों पर पहला शक इसलिए हुआ क्योंकि उसने पुलिसिया पूछताछ के बाद हॉस्पिटल ले जाए जाने के बावजूद वहां मेडिकल कराने से इनकार कर दिया।
पुलिस की माने दीप्ति ने पुलिस को बताया कि किडनैपर्स उससे कह रहे थे कि वो 14 महीने से उसका पीछा कर रहे थे। शक इसलिए भी हुआ कि जब कोई पीछा कर रहा था तो दीप्ति या उसकी फैमिली को शक होना चाहिए था। उन्होंने शिकायत क्यों नहीं की? प्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। सवाल सरना को ताक रहे हैं और साजिश देवेंद्र का दम निकाल रही हैं। पुलिस की थ्योरी पर यकीन करें या दीप्ति के बयानों पर भरोसा, वारदात की साजिश को पुख्ता करें या देवेंद्र की एक तरफा मोहब्बत पर एतबार, आखिर सच क्या है इस अनसुलझी गुमनाम रहस्यमयी फिल्मी प्रेम कहानी का? गाजियाबाद पुलिस की थ्योरी भी सवालों के घेरे में है। दीप्ति के पिता नरेंद्र सरना के मुताबिक बुधवार रात 8:15 बजे उनकी बेटी से बात हुई थी। उस वक्त वो हिंडन पुल पर थी। दीप्ति के पिता फार्मासिस्ट हैं। मेट्रो स्टेशन से ऑटो में बैठने के बाद दीप्ति ने उन्हें फोन किया था। कॉल के दौरान अचानक उसने कहा कि ऑटो वाला गलत ले जा रहा है, पापा मुझे बचा लो। उसके बाद फोन बंद हो गया। जबकि पुलिस का कहना है कि किसी जान पहचान के शख्स ने दीप्ति को किडनैप किया था। पुलिस पर पहला सवाल ये उठ रहा है कि कोई जान पहचान का शख्स अगर दीप्ति को ले गया था तो लड़की ने अपने पिता से मदद क्यों मांगी? पुलिस गाजियाबाद में वैशाली के पास ऑटो चलाने वाले 200 से ज्यादा ड्राइवर से पूछताछ कर चुकी है। दीप्ति ने 4 लोगों की किडनैपिंग में शामिल होने की बात कही थी। पुलिस का कहना है कि उसने किडनैपर्स को अपना नाम स्नेहा बताया था। यहां भी सवाल उठा है कि आखिर दीप्ति ने अपना गलत नाम क्यों बताया, जबकि किडनैपर्स के पास उसका बैग था जिसमें उसके आईडी रहे होंगे। बुधवार शाम लापता होने के 36 घंटे बाद दीप्ति शुक्रवार सुबह लौट आई थी, लेकिन दीप्ति ने खुलकर पुलिस या मीडिया से बात नहीं की। फैमिली के लोगों ने दीप्ति के थके और परेशान होने का हवाला दिया। दीप्ति का कहना है कि किडनैपर्स उससे कह रहे थे कि उनके बड़े पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं। दूसरी तरफ वो ये भी कह रही है कि किडनैपर्स ने ही उसे पानीपत रेलवे स्टेशन पर छोड़ा और घर जाने के लिए 100 रुपए भी दिए। किडनैपर्स ने क्या उसे कोई नुकसान पहुंचाया या फिरौती मांगी? इस बारे में भी वो अब तक कुछ नहीं बता पाई है। क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। हम पर तुम्हारी चाह का इल्जाम ही तो है, दुश्नाम तो नहीं ये इकराम ही तो है। दिल मुद्दई के हर्फ मलामत से शाद है, ऐ जाने जा ये हर्फ तेरे नाम ही तो है। नमस्कार।